नियोजित शिक्षकों को मिला क्लीन चिट, निगरानी जांच हुई समाप्त और शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अंतिम जांच पटना में काउंसलिंग के दौरान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, अहम खबर लेकर आप सभी के बीच ये खुशखबरी भरी खबर लेकर आया हूं कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिनके ऊपर बार बार ये सवालें उठाए जा रहे थे कि नियोजित शिक्षकों में फर्जीवाड़ा कूट कूट कर भरा हुआ है और ये संख्या कहीं 70,000 तो कहीं लाखों में बताया जा रहा था, परंतु माननीय पटना उच्च न्यायालय ने निगरानी द्वारा लगभग 6 लाख प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अंतिम रूप से निगरानी जांच से तमाम शिक्षकों को राहत देते हुए क्लीन चिट दे दिया है। साथियों, आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ ही पटना में शिक्षकों का अंतिम रूप से प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले जरूरत है आप सभी को हमारे आज़ाद मीडिया से जुड़कर हमारे चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेने की। तो अभी जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुसत्य वचन को। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है कि अब नियोजित शिक्षकों के कोई भी प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा नहीं की जाएगी। साथियों, जो भी खबर चलाई जा रही थी कि 75,000 फोल्डर नहीं है, लाखों की संख्या में शिक्षक फर्जीवाड़े के रूप में बहाल है, ऐसी खबरों से तमाम शिक्षकों को निजात मिल गई है और क्लीन चिट के रूप में नियोजित शिक्षकों पर मुहर लग गई है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2024 तक कुल 8 से 9 वर्षों तक निगरानी विभाग द्वारा जांच की प्रक्रिया की गई। साथ ही साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत केस की भी सुनवाई होती रही, जिसमें रंजीत कुमार पंडित वर्सेस बिहार सरकार के नाम से मुकदमे चल रहे थे। उसे अब विराम दे दिया गया है और यह कहते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस सुनवाई को समाप्त कर दिया गया। भविष्य में अगर फर्जीवाड़े का नाम सुना जाता है फिर भी जांच की जाएगी। निगरानी के द्वारा किए गए प्रमाण पत्रों की जांच सराहनीय रहा है, इसलिए अब इस जांच को विराम दिया जाता है। तो साथियों, ऐसे विराम लग जाने के बाद जिन शिक्षकों के मन में ये सवालें उठ रहे थे और ये खबरें भी चलाई जा रही थी कि 75,000 की संख्या में नियोजन इकाइयों द्वारा फोल्डर नहीं उपलब्ध कराया गया, आखिर शिक्षकों का क्या होगा, तो तमाम बिंदुओं पर अंतिम मुहर लग गई है। फोल्डर जमा करने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो शिक्षक इससे प्रभावित होंगे और ना ही नियोजन इकाई भी प्रभावित होंगे। नियोजन इकाई और शिक्षक अब दोनों को राहत मिल गई है। साथियों, फर्जीवाड़े के नाम पर हमने एक वीडियो चलाया था जिसमें यह बताया था कि भले ही खबर फैलाई जा रही हो कि 70,000 की संख्या या फिर 75,000 की संख्या में फर्जीवाड़े के रूप में नियोजित शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल निराधार है और यह खबर बिल्कुल झूठी है। हमारे उस खबर पर भी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा मुहर लग गई है। हमारा कथन बिल्कुल सही साबित हुआ है। इसके अंतर्गत हम बता दें, हमने कहा था कि पिछले सुनवाई में भी माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह कही थी कि नियोजन इकाई अगर फोल्डर उपलब्ध नहीं कराई हो तो तमाम शिक्षकों को अपनी योग्यता, अपने सही करार होने संबंधी प्रमाण पत्र यानी सबूत प्रस्तुत करना होगा, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि तमाम नियोजित शिक्षकों द्वारा भी अपने आप को सही साबित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 के अंतर्गत ही पोर्टल के माध्यम से अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड कर दिया गया है और इस तरह शिक्षकों ने अपने आप को सही साबित करने के लिए साक्ष्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उस प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और सिर्फ व सिर्फ 1,24,000 प्रमाण पत्र जो पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए थे, उन प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। उसमें अगर कोई फर्जीवाड़े पाए जाते हैं तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। परंतु हम आपको बता दें कि 8 सालों की जांच के दौरान निगरानी के द्वारा कुल 2526 फर्जी अभ्यर्थी पाए गए, जिन पर कार्रवाई भी की गई और वे सभी के सभी वर्तमान में अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। वहीं साथियों, फर्जीवाड़े के क्रम में 3,000 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र की जांच से पहले ही त्याग पत्र देकर वापस हो गए थे। ऐसे शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गई और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। तो इस तरह से कुल 6 लाख में से सिर्फ 2,500 प्रमाण पत्र ही फर्जी पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों में वैसे भी प्रमाण पत्र है जिन प्रमाण पत्रों पर भारत के अन्य राज्यों में शिक्षक आज की तारीख में भी नौकरी कर रहे हैं, परंतु बिहार में उसे अमान्य घोषित किया गया है और उसे
फर्जी करार दिया गया है। तो साथियों, चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए संक्षिप्त में इसे सार के रूप में कह दिया जाए तो नियोजित शिक्षकों का फर्जीवाड़ा अपवाद को छोड़कर बिल्कुल नगण्य साबित हुआ है और बिहार में वर्तमान में कार्यरत 3.5 लाख शिक्षक बिल्कुल सही साबित हुए हैं, जिन पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से मुहर लगा दी है। साथियों, उधर अंतिम रूप से तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पटना में सक्षमता परीक्षा में पास हुए शिक्षकों के काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच भविष्य में कभी भी दोबारा नहीं होगी और इसीलिए तमाम नियोजित शिक्षकों के काउंसलिंग स्थल का निर्धारण पटना बापू परीक्षा भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें कड़ी निगरानी के साथ प्रमाण पत्रों की जांच और मुख्य रूप से अंगूठे का मिलान, थंब इम्प्रेशन का मिलान की प्रक्रिया संपन्न होगी। साथियों, आप सभी के मन में ये बातें उभरती रही होगी कि आखिर जहां विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जिलों में संपन्न हुई, आखिर पटना में इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को निर्धारित करने की असली वजह क्या है। तो आप सभी जान ले कि तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और अंगूठा का मिलान अंतिम रूप से की जा रही है। दोबारा किसी भी प्रकार की जांच इन शिक्षकों की नहीं होगी, इसलिए पटना में काउंसलिंग स्थल का निर्धारण किया गया है। साथियों, प्रत्येक जिलों के लिए अलग अलग तिथि में काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके लिए अभी कोई विभागीय दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और न ही कोई तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन ये पुष्ट खबर है कि 15 अप्रैल से तमाम शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी होगी और वह लगभग 15 से 20 दिनों तक चलती रहेगी। वो बापू परीक्षा भवन, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों की बैठने की संख्या लगभग 25,000 है और एक दिन में 25,000 शिक्षक अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। साथियों, काउंसलिंग के दौरान जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य बातें हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से तमाम शिक्षकों के अंगूठे का मिलान किया जाएगा और इसके अंतर्गत किसी अभ्यर्थी के बदले में कोई दूसरा अभ्यर्थी अगर परीक्षा में शामिल हो गए हैं तो इसकी कड़ी निगरानी के साथ जाँच की जाएगी, क्योंकि आए दिन विद्यालय अध्यापकों के साथ ऐसी खबरें सुनने को मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने कड़े निगरानी में काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराने की योजना बनाई है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी और खुशी की बात हम बता दें कि तमाम सफल नियोजित शिक्षक, जिनमें कुछ शिक्षकों को छोड़कर जो कि परीक्षा या फिर अन्य प्रशिक्षण या चुनावी कार्य में व्यस्त, उन्हीं कुछ शिक्षकों का काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग अधिकतम 5,000 होंगे, जिनके प्रथम चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। वैसे शिक्षकों के प्रथम चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी तमाम जिलों में जारी है। कई जिलों में 5 अप्रैल भी तिथि निर्धारित है। ऐसे में 5 अप्रैल तक तमाम शेष बचे कुल सफल 2,21,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और इसके लिए सबसे बड़ी बात रही है और खुशी की बात रही है कि जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई उसमें एक भी ऐसे अभ्यर्थी फर्जीवाड़े के रूप में नहीं पकड़े गए, जिनके लिए किसी दूसरे अभ्यर्थी ने परीक्षा में सम्मिलित होकर उनको सफल बनाए थे। यानी स्पष्ट लहजे में कह दिया जाए, नियोजित शिक्षकों के परीक्षा के मामले में 100 के 100% शिक्षकों ने स्वयं की परीक्षा दी है। इनके बदले में किसी और अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की बात कहीं से भी वेरिफिकेशन के दौरान सामने छनकर नहीं आई है और इन तथ्यों के आधार पर यह आशा जताई जा रही है कि काउंसलिंग के दौरान भी तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक बिल्कुल सही और सत्य साबित होंगे, क्योंकि नाम मात्र के उन पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया जाता है। वास्तविकता कुछ और है, जो प्रथम चरण के काउंसलिंग के दौरान स्पष्ट हो गया और द्वितीय चरण के काउंसलिंग में भी बिल्कुल और भी पारदर्शी तरीके से अंतिम रूप से सामने उभर कर आ जाएगा। तो साथियों, अंत में हम कह दें कि तमाम शिक्षकों को क्लीन चिट मिल जाने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अपनी ईमानदारी के साथ सही रास्ते पर चलते रहे और खुद के साथ दूसरों को भी ईमानदारी के रास्ते पर चलने का हमेशा संदेश देते रहे। तो इन्हीं बातों के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके लिए खुशखबरी भरी खबर लेकर। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।